हनुमान जी को पूरे शरीर पर सिंदूर क्यों लगाते हैं? सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो सदियों से भारत की आत्मा में बसी है। एक ऐसी कथा जो सिर्फ धर्म की नहीं बल्कि प्रेम की है, भक्ति की है, समर्पण की है और एक ऐसे रहस्य की है जिसे जानकर आपका दिल भर आएगा। ये कथा है हनुमान जी के सिंदूर की। जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं और हनुमान जी की मूर्ति देखते हैं तो आप पाते हैं कि उनका पूरा शरीर सिंदूर से रंगा हुआ है। लाल रंग में रंगे हुए हनुमान जी, बाल से पांव तक, शरीर के एक एक अंग पर सिंदूर की लाली। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरी, बहुत गहरी कहानी छिपी है? मित्रों, इसके पीछे एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो त्रेता युग में घटी थी, जो उस युग में तो घटी लेकिन उसकी गूंज आज भी हर उस दिल में सुनाई देती है जिसमें भक्ति का एक कण भी बाकी है। आइए आज उस कहानी की गहराई में उतरते हैं। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। त्रेता युग, वो युग जब धरती पर देवता भी अवतार लेते थे, जब राक्षसों का अत्याचार आसमान को छू रहा था और धर्म की नाव डूबने की कगार पर थी। उस युग में अयोध्या के राजा दशरथ के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उनका नाम था राम। राम, जिनके नाम में ही ब्रह्मांड की शक्ति समाई थी। राम, जो विष्णु के अवतार थे, लेकिन जिन्होंने धरती पर एक साधारण मनुष्य की तरह जीना चुना। और उसी त्रेता युग में कहीं किष्किंधा की पहाड़ियों में वायुदेव के पुत्र के रूप में एक और दिव्य सत्ता ने जन्म लिया, जो अंजना माता की कोख से आए थे, जिन्हें जन्म से ही असीम बल, अपार बुद्धि और अखंड भक्ति का वरदान मिला था। उनका नाम था हनुमान। हनुमान जी को बचपन से ही सूर्य देव की ओर आकर्षण था। एक बार बचपन में उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश की थी। इतनी विलक्षण थी उनकी शक्ति, लेकिन उनकी असली पहचान, उनकी असली शक्ति तब सामने आई जब उनकी मुलाकात हुई राम से। ये मुलाकात कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, ये दो आत्माओं का मिलन था, एक ईश्वर और उसके परम भक्त का मिलन। जब पहली बार हनुमान जी ने राम को देखा तो उनके प्राण थिर हो गए, आंखें भर आई। मन के सारे भटकाव एक ही पल में शांत हो गए, जैसे कोई नदी बरसों भटकने के बाद आखिरकार समुद्र से मिल जाए। राम ने भी हनुमान को पहली नजर में पहचान लिया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा था, देखो लक्ष्मण, इस वानर के मुख पर भक्ति की जो आभा है वो किसी साधारण प्राणी की नहीं हो सकती, ये विलक्षण है। और फिर शुरू हुई वो अद्भुत यात्रा। हनुमान जी राम के हो गए, पूरी तरह, देह से, मन से, आत्मा से। राम जहां गए हनुमान वहां गए। राम का दुख हनुमान का दुख बन गया, राम की लड़ाई हनुमान की लड़ाई बन गई। ये भक्ति थी, शुद्ध, निर्मल, अखंड भक्ति। समय बीतता रहा, राम का वनवास चल रहा था। वे अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में रह रहे थे। और फिर वो काला दिन आया जिसने सृष्टि की नींव हिला दी। रावण ने सीता माता का हरण कर लिया। राम के जीवन में जैसे अंधेरा छा गया। वे सीता को खोजते खोजते किष्किंधा पहुंचे। वहां हनुमान जी से उनकी भेंट हुई और फिर शुरू हुआ वो अभियान जिसकी गाथा युगों युगों तक गाई जाएगी। हनुमान जी को वो काम सौंपा गया
जो शायद किसी और के बस का नहीं था। उन्हें समुद्र पार करके लंका जाना था, रावण की नगरी में, वो नगरी जहां हर ओर राक्षस थे, जहां हर पल मृत्यु का साया था, जहां एक वानर का जाना, अकेले जाना पागलपन जैसा लगता था। लेकिन हनुमान जी ने एक पल भी नहीं सोचा। राम ने कहा, हनुमान, सीता को ढूंढ सकते हो? और हनुमान जी ने बस एक काम किया, अपने सीने पर हाथ रखा, और उस सीने में जो नाम धड़क रहा था वो था राम। प्रभु, आपकी आज्ञा ही मेरा प्राण है। समुद्र के किनारे खड़े होकर जब हनुमान जी ने छलांग लगाई तो पूरा आकाश कांप उठा, पहाड़ हिल गए, समुद्र की लहरें पीछे हट गई, देवता अपनी जगह से उठकर देखने लगे। ये कोई साधारण छलांग नहीं थी, ये भक्ति की उड़ान थी। लंका में हनुमान जी ने सीता माता को खोजा, अशोक वाटिका में, जहां सीता माता अकेली बैठी थी, आंसुओं से भीगी हुई, राम राम जपती हुई। हनुमान जी ने उन्हें राम की अंगूठी दी और राम का संदेश सुनाया। सीता माता की आंखों में जो भाव आए उस पल, उसे शब्दों में बांधना असंभव है। हनुमान जी ने उस पल में देखा वो प्रेम क्या होता है जो अलगाव में भी अखंड रहता है, वो विश्वास क्या होता है जो अंधेरे में भी नहीं टूटता, वो शक्ति क्या होती है जो एक स्त्री में तब भी जलती रहती है जब सारी दुनिया उसे बुझाने पर तुली हो। हनुमान जी लंका से लौटे, राम को सारा समाचार दिया। राम के मन में विश्वास का दीपक फिर से प्रज्वलित हो उठा। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी तो वो पल आना बाकी था जिसके लिए ये पूरी कथा है। युद्ध हुआ, भीषण युद्ध। रावण का अहंकार टूटा, लंका जली और अंत में धर्म की जीत हुई। सीता माता मुक्त हुई, राम विजयी हुए। और फिर वो दिन आया जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, जिस दिन पूरी अयोध्या में दीप जले, जिस दिन हर आंख में खुशी के आंसू थे। उस दिन की बात है। अयोध्या में उत्सव का माहौल था, हर तरफ फूल बरस रहे थे, गीत गाए जा रहे थे, ढोलन गाड़े बज रहे थे। महल में राम, सीता, लक्ष्मण और माताएं सब एक साथ थे। हनुमान जी भी वहां थे। वे एक कोने में बैठे थे और राम के मुख को निहार रहे थे। राम खुश थे, सीता माता खुश थी। यही तो हनुमान जी चाहते थे, यही तो उनकी भक्ति का फल था। उस उत्सव के दिन हनुमान जी की दृष्टि अचानक सीता माता पर पड़ी और वे ठहर गए। उन्होंने देखा सीता माता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी को पहले तो कुछ समझ नहीं आया। वे एकटक देखते रहे और फिर उनके मन में एक सवाल उठा, एक बड़ा सवाल, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उन्हें नहीं पता था। हनुमान जी ने सीता माता के पास जाकर बड़े भोलेपन से पूछा, माता, आप ये लाल रंग का पदार्थ अपनी मांग में क्यों लगाती हैं? सीता माता मुस्कुराई। उनकी वो मुस्कुराहट जिसमें एक पत्नी का समस्त प्रेम झलकता था। उन्होंने कहा, हनुमान, ये सिंदूर है। स्त्रियां इसे अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए लगाती है। जब मैं ये सिंदूर लगाती हूं तो मेरे प्रभु राम का जीवन दीर्घ होता है, उनका स्वास्थ्य और सुख बना रहता है। ये मेरा उन्हें प्रेम देने का तरीका है। हनुमान जी ने यह सुना और उनके मन में कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं समाता। उन्होंने मन में सोचा, माता सिंदूर की थोड़ी सी मात्रा से अपनी मांग में लगाती है और इससे राम जी का जीवन दीर्घ होता है, उनका सुख बना रहता है। तो यदि थोड़े से सिंदूर से इतना लाभ होता है, तो यदि राम जी का पूरा शरीर सिंदूर से ढक दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या राम जी अमर हो जाएंगे? क्या उनका सुख अनंत हो जाएगा? क्या उनकी आयु शाश्वत हो जाएगी? ये विचार हनुमान जी के मन में आया और वे एक पल भी नहीं रुके। भक्त का मन तर्क नहीं करता, भक्त का मन सोचता नहीं, भक्त का मन बस महसूस करता है और जो उसे सही लगता है वह कर देता है। हनुमान जी उठे और उन्होंने सिंदूर उठाया और अपने पूरे शरीर पर सिर से पांव तक सिंदूर मल लिया।
जब हनुमान जी ने सिंदूर पूरे शरीर पर लगाकर महल में कदम रखा तो पूरा महल ठहर गया। सेवक ठहर गए, दासियां ठहर गई, द्वारपाल अपनी जगह पत्थर बन गए। सामने से आ रहे थे हनुमान जी, पूरे शरीर पर सिंदूर लगाए, लाल, पूरी तरह लाल, जैसे सूर्य स्वयं चल रहा हो, जैसे अग्नि ने मनुष्य का रूप ले लिया हो। और उनके चेहरे पर एक निर्मल, भोली, बच्चों जैसी मुस्कान। वे राम के पास पहुंचे। राम ने देखा और एक पल के लिए वे भी अवाक रह गए। फिर उन्होंने पूछा, हनुमान, ये क्या किया तुमने? हनुमान जी ने वही उत्तर दिया जो उनके हृदय में था, शुद्ध, सरल, निर्मल। प्रभु, माता सीता ने बताया कि थोड़ा सा सिंदूर मांग में लगाने से आपकी आयु दीर्घ होती है, आपका सुख बढ़ता है। तो मैंने सोचा, यदि थोड़े से सिंदूर से इतना लाभ है, तो यदि मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं, तो आपका जीवन और भी दीर्घ होगा, आपका सुख और भी बढ़ेगा, आप और भी स्वस्थ रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि आपको जीवन में कभी कोई कष्ट हो। प्रभु, यही मेरी इच्छा है। उस पल महल में जो सन्नाटा छाया, वो सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा खालीपन का नहीं था। वो सन्नाटा भावों से भरा था, आंखों में आंसुओं से भरा था, दिल की गहराइयों से उठने वाली उस अनुभूति से भरा था जिसे भाषा में नहीं बांधा जा सकता। राम उठे, उन्होंने हनुमान को अपने करीब बुलाया, और जो हुआ उसके बाद, वो इस कथा का वो क्षण है जिसके लिए ये पूरी कहानी लिखी गई है। राम ने हनुमान जी को गले लगा लिया। राम ने, जो विष्णु के अवतार थे, जो ब्रह्मांड के स्वामी थे, जिनके एक संकेत पर सृष्टि कांपती थी, उन्होंने अपने भक्त हनुमान को गले लगा लिया और राम की आंखें भर आई। हां, राम रोए, वो राम जो युद्ध में भी नहीं कांपे थे, जिन्होंने रावण जैसे महाबली को परास्त किया था, जो हर विपदा में पर्वत की तरह अडिग रहे थे। वे उस पल रो पड़े, क्योंकि जो भक्ति उन्होंने हनुमान के उस सरल उत्तर में देखी थी, वो उनके हृदय को स्पर्श कर गई थी। राम ने हनुमान जी के मस्तक पर अपना हाथ रखा और कहा, हनुमान, तुमने जो किया है वो इस सृष्टि में अतुलनीय है। तुम्हारी भक्ति के सामने देवता भी सिर झुकाते हैं। तुम्हें किसी वरदान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम स्वयं एक वरदान हो। लेकिन जो तुमने आज किया है, ये सिंदूर जो तुमने मेरे लिए अपने शरीर पर लगाया है, ये युगों युगों तक याद रखा जाएगा। जब तक ये सृष्टि है, जब तक ये संसार है, जब तक मेरे भक्त हैं, वे तुम्हें सिंदूर चढ़ाएंगे, तुम्हारे शरीर पर सिंदूर लगाएंगे, और ये परंपरा कभी नहीं टूटेगी। उस पल हनुमान जी के मुख से कोई शब्द नहीं निकला। वे राम के चरणों में झुक गए और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वे आंसू जो भक्ति की पराकाष्ठा के आंसू थे, वे आंसू जो उस मिलन के आंसू थे, जब एक भक्त को उसके प्रभु से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रभु स्वयं दे देते हैं। मित्रों, ये कथा सुनकर मन में एक सवाल उठ सकता है, क्या ये सिर्फ एक कहानी है? क्या इसे यही समाप्त मान लेना चाहिए? नहीं, इस कथा की गहराई इससे कहीं अधिक है। हनुमान जी ने जो किया, उसमें एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई छिपी है। सिंदूर ये केवल एक रंग नहीं है, ये केवल एक पदार्थ नहीं है। सिंदूर भारतीय संस्कृति में सौभाग्य का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है। जब एक स्त्री अपनी मांग में सिंदूर भरती है, तो वो अपने पति के साथ अपने जीवन को एक करने की घोषणा करती है। वो कह रही होती है, तुम्हारा सुख मेरा सुख है, तुम्हारी आयु मेरी आयु है, तुम्हारी सांस मेरी सांस है। और हनुमान जी ने जब पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कह दिया, राम, तुम्हारे साथ मैं एक हूं, तुम्हारी हर सांस के लिए मैं हाजिर हूं, तुम्हारी हर खुशी के लिए मैं जीता हूं, तुम्हारे हर दुख में मैं साथ हूं। मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरा अस्तित्व, सब कुछ तुम्हारे लिए है। राम, क्या ये भक्ति नहीं है? क्या ये प्रेम नहीं है? जब एक पत्नी अपने पति के लिए सिंदूर लगाती है, तो वो स्त्री का पुरुष के प्रति प्रेम है।
लेकिन जब हनुमान जी ने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया तो वो एक भक्त का अपने ईश्वर के प्रति वो समर्पण था जिसकी कोई सीमा नहीं, शरीर का कोई अंग नहीं जो उन्होंने छोड़ा हो। मस्तक से पांव तक सब राम के लिए, सब राम का। यही है वो सिंदूर जो हनुमान जी के शरीर पर लगाया जाता है। ये सिंदूर नहीं है, ये भक्ति का प्रतीक है। और तभी से ये परंपरा शुरू हुई। भारत के हर कोने में जहां जहां हनुमान जी का मंदिर है वहां उनके शरीर पर सिंदूर चढ़ाया जाता है। ये सिंदूर केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये एक याद है, उस पल की याद, उस भोले निर्मल असीम भक्त की याद जिसने अपने प्रभु के लिए पूरा शरीर रंग दिया था। जब कोई भक्त हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाता है तो वो कह रहा होता है, हे बजरंगबली, आपकी भक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। आपका वह प्रेम जो राम के लिए था उसे मैं नमन करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे भी वो भक्ति दे जो आप में थी। सिंदूर चढ़ाना एक तरह से ये कहना है, हे हनुमान, आपने जो किया था वो मुझे याद है और मैं उस प्रेम को, उस भक्ति को, उस निष्ठा को अपने जीवन में उतारना चाहता हूं। मित्रों, इस कथा में एक और पात्र है जिसका उल्लेख करना जरूरी है। अंजना माता, हनुमान जी की मां, जिस मां ने उन्हें जन्म दिया, जिस मां ने उन्हें बचपन में दुलारा, जिस मां ने उनकी शरारतें झेली और मुस्कुराती रही। जब हनुमान जी राम की भक्ति में डूब गए तो अंजना माता को क्या लगा होगा? एक मां का दिल, एक मां की भावनाएं। मां को खुशी हुई होगी क्योंकि उनका बेटा ईश्वर की शरण में था। उनका बेटा एक ऐसे ईश्वर की सेवा में था जो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और जब मां को पता चला होगा कि उनके बेटे ने राम के लिए पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया तो मां की आंखें भर आई होंगी। मां के आंसू जो गर्व के थे, जो खुशी के थे, जो उस समर्पण को देखकर उठे थे जो एक मां अपने बच्चे में देखना चाहती है। मेरा बेटा, मेरा हनुमान, जो राम का हो गया। मित्रों, जब कोई भक्त हनुमान जी के मंदिर में जाता है और सिंदूर चढ़ाता है तो उस पल एक अनकहा संवाद होता है। भक्त कहता है, हे बजरंगबली, आपने जो किया था वो याद है मुझे। आपने अपने प्रभु के लिए पूरा शरीर रंग दिया था। आपकी वो भक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। और हनुमान जी उत्तर देते हैं अपनी उपस्थिति से, अपनी शक्ति से, उस शांति से जो मंदिर में प्रवेश करते ही महसूस होती है। आ गए, मैं यहां हूं, बोलो क्या चाहिए। और भक्त जो मांगता है वह मिलता है क्योंकि हनुमान जी राम के हैं और राम भक्त वत्सल है। मित्रों, ये थी वो कहानी, हनुमान जी और सिंदूर की कहानी। एक ऐसी कहानी जो इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि भारत की आत्मा में लिखी है। एक ऐसी कहानी जो हर उस दिल में जीती है जिसमें श्रद्धा है, जिसमें भक्ति है, जिसमें प्रेम है। जब भी आप किसी हनुमान मंदिर में जाएं और उनके शरीर पर सिंदूर देखें तो याद करें वह पल, वो भोला हनुमान, वो सरल प्रश्न, वो निर्मल भावना, वो अखंड प्रेम। और जब आप सिंदूर चढ़ाएं तो बस एक पल के लिए आंखें बंद करें, महसूस करें, उस पल को महसूस करें जब त्रेता युग में एक भक्त ने अपने प्रभु के लिए पूरा शरीर रंग दिया था। उस त्याग को महसूस करें, उस प्रेम को महसूस करें, उस भक्ति को महसूस करें। और जब वो भावना आपके दिल में उतरे तो जानिए उस पल आप हनुमान जी के करीब हैं। उस पल आपका मन शुद्ध है, उस पल आपकी आत्मा हल्की है, उस पल आप भी थोड़े से हनुमान जी जैसे हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।